हुआ कोण म्हणतं देत नाही, कोण म्हणतं देत नाही, आरक्षण आमच्या हक्काचं, आरक्षण आमच्या हक्काचं, एक मराठा, जय जिजाऊ. और मुस्लिम समाज की ओर से मराठा समाज जो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है उसको आज हमने जाहिर पाठिंबा दिया है। और ये बेशरम सरकार को हम ये आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप शर्म से डूब मरो। अगर निजाम सरकार मराठों को आरक्षण दे सकता है तो ये मराठी सरकार क्या कर रही है जो है। तो मराठा समाज को ये सरकार ने न्याय देना चाहिए, वरना अपनी कुर्सियां खाली करना चाहिए। इसी तरीके से हम अटल समाज सेवा की ओर से जो है तो मराठा समाज के साथ खड़े हुए हैं, मुस्लिम समाज मराठा समाज के साथ खड़े हुआ है। और ये सरकार अगर इनको हक नहीं दे सकती है तो अपनी जगह खाली करे, हम यही मैसेज देना चाहते हैं। नाम क्या है? मैं नसीरुद्दीन फारूकी, अटल समाज सेवा। देखिए, मुस्लिम महिला जो है तो रोड पर इसलिए नहीं आ रही है, कुछ हमारे पास पर्दे का मसला होता है, लेकिन जो है तो अंदरूनी जो है तो मराठा समाज को हमारा जाहिर पाठिंबा है। हम घर में से भी है, बाहर से भी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो बेशरम सरकार, इन्होंने जो है तो अपने कुर्सियाँ खाली करना चाहिए, क्योंकि अपने समाज को अगर न्याय नहीं दे सकते हैं तो बेशरम की झाड़ के नीचे जाके मर जाना। इन्होंने हम आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आज जयरंगे पाटिल साहब जो तो और मराठा क्रांति मोर्चा ये बहुत दिनों से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत दिन से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, मगर सरकारें आती है, सरकारें जाती है और इनको सिर्फ आश्वासन पे रखा जा रहा है, जैसे मुस्लिम समाज को भी आश्वासन पे रखा गया है। तो मैं ये सरकार को कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये सिस्टम नहीं जम रहा है तो जगह खाली करो, आने वाले को जगह दो, इंशाल्लाह जो है तो उनका ये रास्ते के ऊपर जो है तो इनका कहीं ना कहीं इनको न्याय मिलेगा। इनका कहीं तो जयरंगे पाटिल साहब जैसा बता रहे हैं कि आरक्षण के लिए जगह है, तो फिर इसके ऊपर जो है तो पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर इसके ऊपर बैठक क्यों नहीं लगाई जा रही। इसके ऊपर बैठक लगाकर इसकी जो है तो इसके ऊपर चर्चा करना चाहिए और चर्चा करके इसके ऊपर मार्ग निकालना चाहिए। अगर ये आपके पास इतनी ताकत नहीं है तो आप अपनी जगह खाली करो। यही नसीरुद्दीन फारूकी, अटल समाज सेवक, आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। वरना अगर आपको झाड़ फूड़ की अगर भाषा समझती है तो मुस्लिम समाज भी इनके साथ में उसी भाषा में उतरेगा। एक मराठा, एक मराठा। सर अभी आपने कहा है कि जो आमदार है, खासदार है, कुर्सी खाली करना चाहिए। सर जब सरकार नहीं रहेंगी तो फिर ये समस्या हल कैसी होगी? सरकार में रहते हुए काम करना पड़ेगा। आपने खासदार का सवाल किया है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे इम्तियाज जलील साहब जो है तो बैंकों के मसले उठाती है। जब मुख्य यहाँ पे जो मंत्रिमंडल होता है तो जब बैंकों के मसले उठाते, अरे समाज के मसले उठाना चाहिए, बैंकों के मसले तो चलते रहेंगे। उनके बैंकों के मसले उठाने के लिए भागवत करार नहीं है क्या? अरे मुस्लिम समाज का मुद्दे को उठाना चाहिए था, मराठा समाज के मुद्दे को उठाना चाहिए था, उस बैठक में इस मैसेज को देना चाहिए था। क्या कर रहे हैं आप? कौन सी राजकारण कर रहे हैं? समाज एक तरफ जो है तो भूखा मर रहा है, रोड के ऊपर उतरा है, समाज के कोई किसी समाज की तरफ ध्यान नहीं है आपका। अरे आप खासदार हैं, आपको जो है तो इन सभी समाज के लिए लड़ना चाहिए। स्पेशली मराठा समाज जो है तो पिछड़ गया है, आज इतना बिछड़ गया है कि उन्हें आज वो आत्महत्या करने पे जो है तो आमादा है। तो अध्यक्ष साहब ने जो है तो मराठा समाज की तरफ ख्याल करना चाहिए और उनकी जो है तो ये समस्या जो है तो संविधान के तहत जो है तो उनको न्याय दिलाने का काम करना चाहिए। सर एक बार मैंने आपकी न्यूज़ कवर किया था और आप मुस्लिम आरक्षण 4 तक का जो प्रोसेस दिया था उसके लिए आप कर रहे थे, आप भी वंचित थे और ये भी वंचित है। जब दो वंचित मिलते हैं तो कैसा लगता है? इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, अब हम वंचित नहीं है। पहले आपको मीडियम के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि अब हम जागरूक हो चुके हैं। अगर ये सरकार इसके ऊपर निर्णय नहीं लेंगी तो इसका डिसीजन क्या होगा सरकार नहीं जानती। आज अटल समाज सेवा मुस्लिम समाज बांधवांनी मराठा आरक्षणाला जाहीर पाठिंबा दिला, त्याबद्दल आम्ही टाळ्याच्या गजरात त्यांचं स्वागत करतो। आणि मुस्लिम भाई
पहिल्यापासून मराठा आरक्षणाला पाठिंबा दिला. जेव्हा 9 ऑगस्ट 2016 साली आपण जो क्रांती मोर्चा काढला, त्या क्रांती मोर्चाला पाणी वाटप करण्याचं काम त्यांनी केलं, नाश्ता देण्याचं काम त्यांनी केलं आणि मराठा समाजाच्या खांद्याला खांदा लावून चालण्याचं काम छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या स्वराज्यापासून आजपर्यंत मराठा समाजासोबत मुस्लिम समाज आहे. त्याबद्दल मी सर्व मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने सर्व मुस्लिम समाज बांधवाचं मनापासून आभार मानतो. हमारा बोलना ये है कि मराठा समाज हमारे साथ है और उनके साथ है. हम एक ही माँ के औलाद है और ये जो तो भेदभाव कर रहे हैं, मराठा आरक्षण नहीं देंगे तो हम मराठा आरक्षण लेके रहेंगे, नहीं तो कुर्सियाँ खाली करके बताएंगे. हम नाम क्या है? अब्दुल हकीम शाह. हमारी तरफ से रहा है तो आखिरी तक रहेंगे इंशाल्लाह. यहाँ की हमारी आवाम, मुस्लिम आवाम पूरी इनके साथ है और इनका जो चाहत है आरक्षण की वो पूरी होना चाहिए. आपका क्या है? मेरा नाम महविश लुकमान कादरी है. ये मराठा समाज के लिए आरक्षण का जो मुद्दा है और ये सरकार जो आज जितनी भी मुस्लिम महिला है उनकी तरफ से इनको चूड़ियाँ अर्पण की जाएंगी. जो अभी का जो मुद्दा है आरक्षण का तो ये देना चाहिए. और जरंगी पाटिल साहब को अगर बाल को भी बाका हो गया तो हम सब मुस्लिम समाज जिद से पेट की उठेगा. पूरा महाराष्ट्र जलाने की हमारे में ताकत है. एक मराठा, एक मराठा. शेख महबूब, आज 2 महीने से ये लड़ाई आरक्षण की चालू है. हमारे माननीय शिंदे सरकार, फडणवीस, कल मैंने एक न्यूज़ में देखा कि कई छुटमुट घटनाएं हुई जब हम पर अन्याय हो रहा हमारे मराठा भाइयों के ऊपर, तो गृह मंत्री एक बयान देता कि जो लोग जालपोल कर रहे हैं उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे. तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि जिन लोगों ने, जिन मराठा बच्चों ने आत्महत्या करे हुए, तो ये 302 की कलम मुख्यमंत्री पे और उप मुख्यमंत्री पे लगाना चाहिए. क्योंकि इनका जो ये बीजेपी की सरकार जो है, ये सिर्फ एक ही इनका मुद्दा है कि बस कोई समाज जो है तो आगे बढ़ना नहीं, बेरोजगार रहना, इनको कोई काम धंधा हाथ पे होना नहीं. और ये आज जो है तो आज हमारे मनोज भाई जो आज जिंदगी और मौत के बीच में खेल रहे हैं और एक ये तमाशा देख रहे हैं दोनों भी, और कुछ भी तरह तरह के स्टेटमेंट देते हैं. वो एक पागल वकील, क्या नाम है उसका, वो सदावर्ते, वो बेवकूफ़ आदमी जो है तो कुछ भी तरह तरह के बयानबाजी करते रहता है. वो भी बेवकूफ़ है, उस पर भी 302 की कलम दाखिल होना चाहिए. उसके टेंशन से बच्चों ने आत्महत्या करे हुए, उसके जो बयानबाजी की वजह से आज इनको ये ऐसा लगा कि उसके बयान से कि इनको आरक्षण जो है तो इनका खतरे में पड़ते जा रहा, तो इसके वजह से बच्चों ने टेंशन में आके आत्महत्या करे हुए हैं. तो वो लोगों के ऊपर सदावर्ते, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, इनके ऊपर सब जो जो स्टेटमेंट दे रहे आरक्षण के खिलाफ में, तो उनके ऊपर 302 की कलम दाखिल होना चाहिए. ऐसी मेरी मांग है. आपका नाम और पद बोलिए. मैं शेख आसिफ शेख महबूब, उद्धवजी ठाकरे गट में मैं सिटी प्रेसिडेंट हूँ शिवसेना का. हमारा कहना ये है कि आरक्षण के लिए, मराठा समाज के लिए हमारे बैठे हुए जरंगी पाटिल साहब से बैठे हुए हैं. ये बड़ी गुजरी के पास में जो वो है, तो वहाँ ये आज जो आरक्षण इसलिए बैठे कि आज जो बसा बंद है, ये सब हर चीज़ें बंद है. मराठा को मिलना चाहिए आरक्षण और मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए. 5% देने का बोले थे, वादा करे थे, 5% भी हमको मिला नहीं अभी. और मराठों को भी मिलना चाहिए. हर समाज को अपना अपना संविधान मिलना चाहिए. संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि मराठों को भी मिलना आरक्षण, मुसलमानों को मिलना चाहिए. ये हमारा बोलना है, ये हमारी पूरी जनता का आवाज़ है ये. और हमारे मुस्लिम भाइयों का सपोर्ट है, हमारे मराठा समाज के ऊपर हमारा सपोर्ट है. आपका शुभ नाम और पद बोलिए. हाजी ईसा कुरैशी, मराठा अध्यक्ष कुरैशी, मराठा अध्यक्ष के कुरैशी समाज के हम अध्यक्ष हैं. मराठा समाज को हमारा पूरे मुस्लिम भाइयों का भी है, हमारे पूरी बिरादरी के भी है, सबका सपोर्ट. हमारे मराठा भाई को हमारा सपोर्ट है. हमारे जावेद कुरैशी भी यहाँ से पैदल मुंबई तक है कि मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए. यहाँ से यात्रा लेके मुंबई पहुँचे, मुंबई से बात किए उन्होंने जाके वहाँ पे. उसका